आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की बात करें या जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो आज हर व्यक्ति सरकारी नौकरी चाहता है। सबके मन में यही ख्वाहिश होती है कि उसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिले, अच्छा पद प्राप्त हो और इस काम के लिए व्यक्ति तमाम प्रयास करता है। कई बार लोग विशेषज्ञों के पास जाके विचार करवाते हैं और जानना चाहते हैं कि जीवन में सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं, या उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त होगा, या हम अपनी क्वालिफिकेशन के अनुरूप अपनी लाइफ में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करेंगे या नहीं। तो इसका राज आपको आपके हॉरोस्कोप में या आपकी हथेलियों में मिलता है। जानते हैं कि हमारे हथेलियों में बहुत सी रेखाएं, बहुत से चिन्ह ऐसे होते हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारी लाइफ का पाथ किस तरह का होगा। जीवन में सरकारी नौकरी मिलेगी, उच्च पद प्राप्त होगा, प्रशासनिक पद प्राप्त होगा, उसके लिए हमारे हाथ में कौन सी रेखाएं किस रूप में होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हथेलियों की रेखाएं जीवन के बारे में सभी स्थितियां बयान करती हैं। इनमें मुख्य 3 रेखाएं होती हैं। एक हमारी लाइफलाइन है, दूसरी हेडलाइन है जिसको मस्तिष्क रेखा बोलते हैं, लाइफलाइन हमारी जीवन रेखा है, और तीसरी मुख्य रेखा है हार्ट लाइन, हृदय रेखा इसको बोलते हैं। अगर ये तीनों रेखाएं हमारे हाथ में बिल्कुल स्पष्ट हैं, साफ हैं, इनको कोई भी रेखा अगर काट नहीं रही है तो आप ये समझें कि जीवन में उपलब्धियां होंगी, संघर्ष कम होगा और जीवन हमारा तनाव रहित होगा। साथ ही साथ व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन काफी बैलेंस होगा। यदि भाग्य रेखा हमारी शनि पर्वत की ओर बढ़ रही है और वहां से बृहस्पति पर्वत की तरफ मूव करे और सूर्य रेखा भी स्ट्रेंथ लिए हो, साफ सुथरी हो, स्पष्ट हो, तो हमारे जीवन में सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। दूसरा सूत्र यहां पे अप्लाई करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा से निकलती हुई अगर कोई भी रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है तो भी व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचता है। वो किसी भी सरकारी गैर सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत होता है और सफलता की संभावनाएं प्रबल होती हैं। अगला सूत्र यहां पे अप्लाई होगा कि हाथ में जो भी इन्फ्लुएंस लाइन होती है, अगर लाइफ लाइन से कोई भी प्रभाव रेखा इन्फ्लुएंस लाइन सूर्य पर्वत की ओर जाती है तो भी सरकारी नौकरी के योग बनते हैं और सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त होता है और जीवन में खूब तरक्की मिलती है। अगला सूत्र, सबसे कॉमन बात, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम करते हैं उनके हाथों में लाइफ लाइन से, जीवन रेखा से एक रेखा निकलती है जो बिना कटे गुरु पर्वत पर पहुंचती है। यदि ऐसी रेखा आपको अपनी हथेलियों में दिखती है तो आप स्वतः ही जान सकते हैं कि जीवन में सरकारी नौकरी की प्रबल संभावना है। ऐसी रेखा आप मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के हाथ में देखेंगे तो ये रेखा आपको वहां पे दिखेगी। अगर हथेली पर भाग्य रेखा से निकलने वाली कोई अन्य शाखा
सूर्य रेखा से मिलती है तो भी जीवन में नेम एंड फेम बढ़ता है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है, पैसा और प्रमोशन का लाभ मिलता है और जीवन में सुख की संभावनाएं बढ़ती हैं। अगर सूर्य पर्वत से कोई भी रेखा निकलकर बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है तब भी उच्च प्रशासनिक पद मिलने की संभावना बनती है। सूर्य पर्वत स्ट्रांग होना चाहिए, बृहस्पति पर्वत स्ट्रांग होना चाहिए, शनि पर्वत अगर स्ट्रांग है, भाग्य रेखा प्रबल है, जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा साफ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कट एंड क्रॉसेस नहीं है, तो संभावना बनती है कि जीवन में हर क्षेत्र में लाभ और उन्नति प्राप्त होती है। एक और सूत्र है कि हमारी भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत की ओर जा रही है और वहां से मूव कर जाए बृहस्पति पर्वत की ओर, स्पष्ट है भाग्य रेखा सीधी शनि पर्वत पर ना जाकर गुरु पर्वत पर संपर्क करे, वहां पे मिल जाए, तब भी हमें जीवन में नई ऊंचाइयां मिलती हैं, सफलता के प्रबल योग मिलते हैं, समृद्धि मिलती है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे लाइकली टू गवर्नमेंट सेक्टर में आप प्रवेश करें। तो ये कुछ सूत्र होते हैं जो हमें सरकारी क्षेत्र की ओर मूव करते हैं। जो भी व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसके जीवन में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं, इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आप अपनी हस्तरेखाएं देखकर इन सूत्रों को अप्लाई करते हैं तो आप जान पाते हो कि लाइफ में गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री होगी या